हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसमें कि हम लोग इस समय बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं। और आइए हम लोग देखते हैं आज की क्लास में पहला पॉइंट बच्चों क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों भाज्य संख्याएं। क्या है? भाज्य संख्याएं। सबसे पहले आइए हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बताया गया कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिएगा यहाँ पे 3 या 3 से अधिक का मतलब वो गिनती में 3 या 3 से अधिक होंगे। जैसे मान लेते कोई संख्या है हमारे सामने, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है। जैसे मान लेते हमारे सामने कोई संख्या है इस प्रकार से, जैसे बच्चों 10 है ये। अब 10 को जो जो संख्या डिवाइड कर देगी वह सभी होगा इसका गुणनखंड। ठीक है, देखते हैं 10 को डिवाइड करने वाला एक तो 1 होगा, दूसरा 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, और इसके बाद में 2 के बाद में 5 भी इसको डिवाइड करेगा और 10 भी करेगा। तो इसके जो गुणनखंड है यानी कि 10 के जो गुणनखंड है बच्चों वो कौन कौन से हैं? वो है 1, 2, 5 और 10। अच्छा, अगर हम लोग इनको संख्या में देखें, क्योंकि यहाँ पे गिनती में ही बताया गया है 3 या 3 से अधिक, तो अगर संख्या में उनकी गिने तो ये पहला गुणनखंड हो गया, दूसरा गुणनखंड हो गया और ये वाला तीसरा गुणनखंड हो गया, और ये वाला क्या हो गया बच्चों? चौथा हो गया। यानी कि इसके टोटल मिला के कितने? 4 गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड है? तो 4 गुणनखंड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 3 या 3 से तो अधिक ही है। तो इसलिए आपकी जो संख्या 10 है बच्चों, ये क्या रहेगी? ये आपकी रहेगी भाज्य संख्या। क्या रहेगी? भाज्य संख्या रहेगी। लेकिन वैसे तो हम लोग इसमें उदाहरण नहीं देख रहे अभी हम लोग केवल देख रहे थे कि किसी संख्या गुणनखंड कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आशा करते समझ आया होगा। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग छा का देखें तो छा को विभाजित करने वाला 1 होता है, दूसरा होता है 2 और अगला होता है 3, अगला होता है छा। यानी कि पहला गुणनखंड, ये दूसरा गुणनखंड और ये तीसरा गुणनखंड और ये चौथा गुणनखंड। तो हम देख रहे हैं छा के गुणनखंड भी कितने हो गए? 4 गुणनखंड है। यानी कि छा को डिवाइड करने वाले गुणनखंड कितने बच्चों? 4 हैं। इसलिए ये भी एक प्रकार की आपकी कौन संख्या है? छा। ये छा भी आपकी कैसी संख्या है? ये भी आपकी एक भाज्य संख्या है। तो गुणनखंड कैसे गिने जाते हैं हमने आपको बता दिया। आप इसमें से चाहे 2 लीजिए, चाहे 5 लीजिए, चाहे 10 लीजिए और चाहे 1 लीजिए, इन सभी संख्याओं से आपका 10 डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखें 1, 2, 3 या 6 में से आप इसमें से किसी भी संख्या से अगर आप देखेंगे तो पहाड़ा पढ़ेंगे इन संख्याओं का तो उसमें आपको 6 मिलेगा। इसलिए ये 6 के ये सभी गुणनखंड हो गए और 10 के ये सभी गुणनखंड हो गए। तो यही गुणनखंडों की जो संख्या है बच्चों, यही कितना होनी चाहिए? 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि वो संख्या कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो आशा करते समझ आ गया होगा। और आइए हम लोग अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन संख्याएं हैं जो कि भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले तो भाज्य संख्या आपकी 4 है। कौन है बच्चों? 4 है। और अगले इसके बाद में 6 मिलेगी, और इसके बाद में आपका मिलेगा 8, और इसके बाद में आपका मिलेगा 9, और 9 के बाद में आपका मिलेगा 10। कुछ बच्चे क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद में देखिएगा ये आपका अनंत तक जाएगा, यानी कि आज संख्या भी है इस प्रकार से। कुछ बच्चे एक गलती करते हैं कि वे जो है भाज्य संख्याओं को सम संख्या मान लेते हैं। भाज्य संख्याओं को बच्चों क्या मान लेते हैं? सम संख्या मान लेते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि सम संख्या अलग चीज है और भाज्य संख्या अलग चीज है। क्योंकि भाज्य संख्या के अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 भी आ गया है, जबकि 9 अपने आप में क्या है? विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पर 9 आ गया है जो कि किसके अंतर्गत है? भाज्य संख्या के अंतर्गत है। और क्यों है 9? 9 भाज्य संख्या क्यों है बच्चों? तो 9 के गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हैं, क्योंकि इसको डिवाइड करने वाला एक तो 1 मिलेगा, अगला 3 मिलेगा, और इसके बाद में क्या मिलेगा बच्चों? 9 मिलेगा। क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो 1, 3 और 9 से आपका जो संख्या 9 है वो डिवाइड हो जाएगी। यानी कि इसके जो गुणनखंड कितने मिल गए? वो 3 मिल गए। 1, 2 और 3। तो यहाँ पे बताया गया अगर 3 हो जाएंगे तभी वो जो है भाज्य संख्या हो जाएगी। और 3 से अधिक, अधिक में चाहे जितने बच्चे अधिक हो जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्या के गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये संख्या 4, 6, 8, 9, 10। इसके अलावा आज संख्याएं भी होती हैं। मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या 12 जो है भाज्य संख्या है, तो आप इसके गुणनखंड चेक कर लीजिए पहले कितने हो रहे हैं। तो 1 डिवाइड कर देगा, 2 पहाड़ में 12 आता है। इसी प्रकार से 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, इसके बाद 6 भी काटेगा और उसके बाद में 12 काटेगा। तो गुणनखंड कितने बन गए इसके? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 गुणनखंड है बच्चों 12 के, जो कि 3 से अधिक है। इसलिए 12 भी आपकी एक प्रकार कैसी संख्या बच्चों? 12 भी आपकी है भाज्य संख्या। क्या है बच्चों? भाज्य संख्या। तो आशा करते हैं समझ आ गया होगा।
और आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक बच्चों क्या है, उसी का व्युत्क्रम है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे भाज्य संख्याएं क्या होती है, लेकिन इसमें क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो आपको दिया गया है परिभाषा, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। परिभाषा है कि वे संख्याएं, बच्चों आप देख सकते हैं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल और केवल 2 होते हैं, केवल और केवल 2 होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिएगा बच्चों, भाज्य संख्या क्या थी, उसके गुणनखंड या तो 3 या 3 से अधिक होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या जो गुणनखंड होंगे केवल और केवल कितने होंगे, 2 होंगे, ना तो 2 से कम और ना तो 2 से ज्यादा। तो वही संख्या आपकी होगी भाज्य संख्या, क्या होगी, अभाज्य संख्या, वही संख्या आपकी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे 2 है बच्चों, 3 है, 5 है, 7 है, और इस प्रकार से 11 है और 13 है। इस प्रकार से आपकी अन्य संख्याएं भी हैं। आइए मैं गुणनखंड की चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 होने चाहिए। तो देखेंगे हम लोग 2 को, तो 2 जो है मेरा वो किसे किसे कटेगा, यानी कि 2 का गुणनखंड कौन होगा, आप बताएंगे। एक तो 1 से कट सकता है और दूसरा 2 से कट सकता है। तो ये गिनती में केवल कितने बने, 2 ही तो बने। 2 को काटने वाला या तो 1 है या तो 2 है। इसी प्रकार से आप 3 को देख लीजिए, 3 को डिवाइड करने वाला एक तो 1 मिलेगा या तो 3 मिलेगा, यही 2 गुणनखंड बनेंगे। और 5 को डिवाइड करने वाला अगर देखें तो या तो 1 मिलेगा या तो 5 मिलेगा, तो यही 2 मिले। या इसी प्रकार से अगर हम लोग 11 को देखें तो 11 को डिवाइड करने वाला एक तो 1 और दूसरा 11। तो इसी प्रकार से बच्चों जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सबका जो गुणनखंड होगा बच्चों केवल और केवल कितना होगा, 2 होगा, ना तो 2 से ज्यादा और ना तो 2 से कम। तो अगर जिस भी संख्या का गुणनखंड हम लोग देखें 2 होता है, केवल और केवल 2 होता है, तो वे जो है हमेशा क्या होती है बच्चों, वो आपकी हमेशा होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है बच्चों, अभाज्य संख्या होती है। तो आशा करते समझ में आया होगा। और क्लास अगर समझ में आ रही है बच्चों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ये सब बताने वाली बातें नहीं है। और आगे देखते हैं अगला टॉपिक बच्चों क्या है, अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो देखिएगा परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, कि जिन संख्याओं को अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके या p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिएगा बच्चों, जिन संख्याओं को हम लोग अंश बटे हर के रूप में या p/q के रूप में व्यक्त कर देते हैं, वही संख्या आपकी होती है परिमेय संख्या। वही संख्या क्या बनती है, वही संख्या होती है परिमेय संख्याएं। तो आइए हम लोग कुछ संख्याओं को इस प्रकार से लिख करके देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लेते हैं हमारे सामने अगर कोई संख्या लिखी है केवल और केवल 2 लिखी है, तो आप देख रहे हैं इसका बटे हम बना सकते हैं, एक कितना बना सकते हैं बच्चों, 1 बना सकते हैं। इसलिए ये जो आपकी 2 थी ना, ये 2 जो थी ये आपकी कैसी संख्या थी, परिमेय संख्या थी बच्चों। कैसी संख्या थी आपकी, ये संख्या आपकी थी परिमेय। या इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि 3/5 हो गया, 3/8 हो गया, 2/3 हो गया, 5/7 हो गया। और ध्यान दीजिए कि ये संख्या ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। तो ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये सभी संख्या क्या है, ये सभी संख्या आपकी हैं अंश और हर के रूप में है। अंश और हर के रूप में है क्योंकि हम लोग ऊपर वाली संख्या को मानेंगे अंश और जो बटे में संख्या है उसको मानेंगे हर। तो अंश बटे हर के रूप में संख्याएं हैं। या इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये संख्या आपकी p है और ये जो आपका हर होता है ये आपका होता है q। तो p/q के रूप में भी हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। देखिएगा परिमेय संख्या यहाँ पे तो हम 2-4 लिख दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई प्रकार की होती हैं जो कि एग्जाम में लगभग वही पूछे जाते हैं। ये तो नॉर्मल चीजें हो जाती हैं, लेकिन पूछे कौन से जाते हैं मैं उसको बता रहा हूँ। तो आइए इसके आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है, लिखा गया है कि परिमेय संख्याओं के अन्य उदाहरण, यानी कि परिमेय संख्याएं बस वही तक नहीं सीमित है, इसके अलावा भी कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है मैं उसको बताना चाहता हूँ। इसमें क्या है बच्चों, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। आपको प्राकृतिक संख्या इसके पहले वाली क्लास में बताया भी गया है कि प्राकृतिक संख्या आपकी होती कौन कौन सी है। तो वो आपकी होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से बच्चों अनंत तक। इस प्रकार से अनंत तक
तो ये जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सब क्या होती हैं बच्चों, ये सब होती है परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं क्यों होती है, क्योंकि हम इनको व्यक्त कर सकते हैं p बटे q के रूप में। इनको किस में व्यक्त कर सकते हैं हम लोग, p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और इसी कारण बन जाते हैं परिमेय संख्याएं। इसको p बटे q के रूप में हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। इसका बटे हम लोग बना सकते हैं, इसका भी बटे बना सकते हैं, इसका भी बटे बना सकते हैं एक, यानी कि अभी संख्या अंश बटे हर के रूप में हो गई, या इसके अलावा भी हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्या आपकी p बटे q के रूप में हो गई, तो इसलिए आपकी संख्या बन गई परिमेय संख्या। बच्चों क्या बन गई, परिमेय संख्या। और अगला पॉइंट क्या लिखा गया है कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या बच्चों स्टार्ट कहाँ से होती है, शून्य से होती है, यानी कि शून्य, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और फिर इस प्रकार से आपका अनंत तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जीरो का भी हम बटे बना सकते हैं, एक, इसका बटे बना सकते हैं, 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 या इस प्रकार से जितनी भी आपकी संख्या आगे मिलती जाएंगी, क्योंकि जीरो को छोड़ दो सब आपकी कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या ही इसमें सम्मिलित की जाती है पूर्ण संख्याओं में, तो इसलिए ये सभी भी आपकी संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। कई संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं अंश बटे हर के रूप में। तो आशा करते हैं समझ आ गया होगा। और आइए देखते हैं कुछ अन्य प्रकार, जो कि बच्चों आपका है, यह शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों देखिएगा यहाँ पे जो आपका आ रहा है शांत दशमलव प्रसार, आप दशमलव संख्या जानते हैं, जैसे लिखा है 2.3 लिखा है, या कुछ आता है 2.78, 5, इस प्रकार से। तो ये जो आपके हैं ये हैं शांत दशमलव प्रसार। कैसे शांत दशमलव प्रसार है, और शांत दशमलव प्रसार ये आपके इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद में जो अंक हैं वो 2, 3, 4, 5 अंकों तक कटने के बाद में शांत हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। देखो शांत है यहाँ पे ना, तो आप शांत से मतलब वही समझ लो कि शांत हो जाते हैं, कटना बंद हो जाते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाते हैं, शांत दशमलव प्रसार। या इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं 3.156, या 0.387, या ये 787 है। तो ये सब आपके बच्चों क्या है, ये है शांत दशमलव प्रसार। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। और इस शांत दशमलव प्रसार जो यहाँ पे लिखे गए हैं 2, 3, इसके अलावा बहुत हो सकते हैं बच्चों, बस आपको देखना क्या है कि दशमलव के बाद में 2, 3, 4, 5 अंकों तक वो कटना बंद हो जाए, बस आपको हो जाता है शांत दशमलव प्रसार। और ये सब आपके होते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्यों होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ से अगर इसको p बटे q के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ से हम लोग दशमलव हटाएंगे, और यहाँ पे 3, और सॉरी यहाँ पे हम लोग दशमलव के बाद में कितने अंक, 1, 2, 3 अंक है, तो 1 लिखने के बाद में 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो ये p बटे q के रूप में हो गया। हम लोग अगर इसमें देखें तो ये दशमलव हटाएंगे, ये जीरो हटा के यहाँ दशमलव हटाएंगे, तो 1 के बाद में 1, 2, 3, ये आपका 1, 2, 3 जीरो हो जाएगा, यानी 787 बटे 1000 आपका हो गया अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में। इस प्रकार से अगर हम लोग 2.3 को देखें तो ये हो जाएगा 23, और बटे में केवल और केवल 10, क्योंकि दशमलव के बाद में केवल एक अंक है, इसलिए आपका एक ही जीरो बढ़ेगा। 23 बटे 10 भी आपका हो गया परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से बच्चों ये बन जाती है परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, शांत दशमलव प्रसार वाली। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और अगला देखते हैं हम लोग क्या है बच्चों, अगला पॉइंट है परिमेय संख्याओं का, एक लिखा है अशांत आवर्ती संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अशांत आवर्ती संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। देखिएगा यहाँ पे एक शब्द है अशांत। अशांत का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, अशांत का मतलब हो जाएगा जो कभी शांत ही ना हो, जो कभी शांत ना हो, यानी कि ऐसा दशमलव प्रसार जो कभी शांत भी ना हो। और इसके पहले तो लोग शांत वाला पढ़े थे, लेकिन इसमें क्या है उसका विपरीत है। लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द जुड़ा हुआ है आवर्ती। तो अगर आवर्ती मतलब बच्चों क्या होता है, बार बार दोहराव होना, किसी चीज का बार बार दोहराव होना। जैसे जो घड़ी की सुई गति करती है ना, वो कैसे गति करती है, वो करती है आवर्ती गति। कैसे गति करती है बच्चों, आवर्ती गति करती है। तो वैसे यहाँ भी जो संख्या रहेगी वो आवर्ती गति करते हुए आपको नजर आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे लिखा है 2.33333 और इसके ऊपर लगा दिया जाए बार, या ऐसे इसको डॉट डॉट कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2.3 और इसके ऊपर बार। अब आप देखिए इसकी कोई सीमा नहीं है कि ये संख्या कब जाकर शांत होगी। डॉट डॉट लगने मतलब है कि ये संख्या अनंत तक ऐसे चलती रहेगी, ये प्रक्रिया कभी शांत होने वाली नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं,
अशांत आवर्ती संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? अशांत आवर्ती बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग और उदाहरण देख लें, जैसे हो जाए 0.2525 और इसके बाद में ये डॉट डॉट। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.25 और इसके ऊपर बार, इन दोनों अंकों के ऊपर बार, क्योंकि ये दोनों अंकों का हो रहा है रेकरिंग, यानी कि हो रहा है आवर्ती प्रकार से। तो ये सब बच्चों क्या है? ये सब आपकी अशांत आवर्ती संख्या। कैसी संख्याएं हैं ये सब आपकी संख्या है अशांत आवर्ती संख्याएं हैं। और ये जो आपकी संख्याएं हैं बच्चों, ये आपकी होती हैं परमेय। ये संख्या क्या होती है? ये सब होती है परमेय संख्या। क्या होती है बच्चों? ये सब होती हैं परमेय संख्याएं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और आइए हम लोग इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बच्चों परमेय संख्या से ही है। क्या बताया गया है कि वर्गमूल के मध्य आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या परमेय संख्या होती है। आप लोग वर्गमूल जानते होंगे, हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं अंडर रूट। क्या बोलते हैं बच्चों? अंडर रूट बोलते हैं। और इसके बीच में जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए? वो संख्या होनी चाहिए पूर्ण वर्ग। कैसे होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तो भी आपकी वो संख्या होती है परमेय। क्या होती है बच्चों? वो संख्या आपकी होती है परमेय। जैसे मान लेते हैं कि इसके बीच में अगर 9 आ जाए, कितना आ जाए? 9, क्योंकि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आएगा? वर्गमूल 3 आएगा। या रूट के अंदर में आपका आ जाता है 16, तो 16 भी आपकी एक प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मान कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। या रूट के अंदर में आ जाता है आपका 81, तो 81 का जो मान है वो बच्चों आएगा 9। तो इस प्रकार से रूट के अंदर में संख्याएं हो, लेकिन कैसी संख्या हो? पूर्ण वर्ग संख्याएं हो, तब आपकी बन सकती है कैसी संख्या बच्चों? वो आपकी बन सकती है परमेय संख्या। कैसी बन सकती है बच्चों? वो आपकी होती है परमेय संख्या। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। या इसके अलावा भी अगर आपका आ जाता है इस प्रकार से 2√25 लिखा हुआ है, तभी हम लोग कहेंगे ये आपकी परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये 2, फिर यहाँ से √25 का मान जो निकलेगा वो 5 आएगा, और 2 पंचे हो जाएगा 10, और 10 लिखने के बाद में इसका बटे बना सकते हैं 1, इसलिए आपकी बन गई परमेय संख्या। तो 2√25 अगर लिखा हुआ है वो भी आपकी क्या है? परमेय संख्या है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ से बच्चों याद रखना है कि रूट के अंदर में संख्या कैसी हो, लेकिन पूर्ण वर्ग हो। कैसी संख्या हो? पूर्ण वर्ग हो। अगर यहाँ पे हम लोग रूट का 10 लिखते थे, आपकी पूर्ण संख्या नहीं रहेगी, इसलिए आपकी संख्या परमेय संख्या नहीं रहेगी। तो आशा करते समझ में आया होगा। और हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं संख्याओं का अगला प्रकार, जो कि है अपरमेय संख्या। बच्चों क्या है? अपरमेय संख्याएं हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि जिन संख्याओं को अंश व हर के रूप में ना लिखा जा सके, यानी जिन संख्याओं को अंश और हर के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे कि वह कौन सी संख्या है जिसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा, वही लगभग संख्या तो आपकी परमेय संख्या होती है, लेकिन कुछ संख्या है जैसे कि आपका रूट के अंदर में पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। रूट 2 जो है आपका, ये आपकी कैसी संख्या होगी? ये आपकी हो गई अपरमेय संख्या। या लिखा है 2√3, 2√3 लिखा है बच्चों, तो ये जो आपका 3 है ये भी आपकी कैसी संख्या? ये भी आपकी है अपूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, तो आपकी ये संख्या भी बन जाएगी कैसी संख्या? ये आपकी हो जाएगी अपरमेय संख्या। क्या हो जाएगी बच्चों? अपरमेय, यानी कि इरेशनल नंबर। या इसके अलावा 2√15 है, अंडर रूट केवल 15 है, या रूट का 20 है, तो ये सभी संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं हैं? ये है आपकी अपूर्ण वर्ग, और अपूर्ण वर्ग होने के साथ में आपकी बन जाती है अपरमेय संख्या। क्या बन जाती है बच्चों? ये आपकी हो जाती है अपरमेय संख्याएं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला पॉइंट। बच्चों यहाँ लिखा गया है कि अपरमेय संख्याओं के अन्य प्रकार, मतलब जो अपरमेय संख्या है उसके अन्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे छोटा सा रहेगा बच्चों, सभी अशांत अनावर्ती संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। सभी अशांत अनावर्ती संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं। अशांत का मतलब तो हमने आपको भी बताया था, जैसे इस प्रकार से 2.333 इस प्रकार से रहता है ये अनंत तक। तो ये जो आपकी संख्याएं आपकी होती है अशांत। कैसी संख्या होती है? अशांत। लेकिन यहाँ पे एक शब्द और नया जुड़ा हुआ है, वो क्या है? अनावर्ती। क्या है बच्चों? अनावर्ती है, यानी जिसका बार बार आवर्त ना हो वो आपकी होती है अनावर्ती संख्या है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग 2.33 को नहीं रख सकते हैं। ये तो
अशांत के नाते हमने आपको बता दिया था। तो अनावर्ती संख्या आपकी कैसे होती है देख लेना, जो कि अपने आप में अपरिमेय संख्या होती हैं। जिससे आपका है बच्चों 0.12 फिर 1 1 1 2 फिर 1 1 1 2 फिर 1 1 1 1 2, इस प्रकार से बच्चों आपका आगे बढ़ेगा। देखिएगा इसमें ऐसा कोई अंक नहीं जिसकी आवर्त जो है बार बार हो रहा हो। तो ऐसे अगर आपको संख्या मिलती है तो आपकी होती है अनावर्ती। और अनावर्ती संख्या होने के साथ में अशांत भी होती है और अशांत होने के साथ में आपकी संख्या अपरिमेय भी होती है। या मैं इसके एक दो उदाहरण और भी लिख देते हैं, जैसे 0.3557 3557 35557, इस प्रकार से बच्चों आपका आगे बढ़ता रहेगा। या 2.701 700 फिर 1 फिर 7000 फिर 1 फिर 7 4 बार 0 फिर 1, आपका इस प्रकार से। तो ऐसी संख्या अगर आपको मिलती है तो आप जान लेना कि आपकी संख्या अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती होने के साथ साथ बच्चों आपकी होती है अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो आशा करते हैं बच्चों क्लास समझ में आई होगी। और आपको मैं 2 पॉइंट और बता देता हूं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बहुविकल्प के रूप में। कि आप पाई का नाम सुने होंगे। ये जो पाई होता है, पाई अपने आप में अपरिमेय होता है बच्चों। क्या होता है? पाई अपने आप में अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, 22/7 आपका होता है परिमेय। क्या होता है? परिमेय होता है। इसको याद रखिएगा। पाई अपने आप में क्या होता है बच्चों? अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का जो मान है बच्चों, जो पाई का मान है वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। सॉरी, पाई अपने आप में अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 अपने आप में क्या होता है बच्चों? परिमेय होता है। तो आशा करते समझ में आया होगा पूरा क्लास। अगर पूरा क्लास बच्चों समझ में आया तो इसको दूर तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।